कई साल पहले जब लोग बैक्टीरिया नामक अदृश्य दुश्मन को समझ भी नहीं पाते थे, तब एक साइलेंट किलर इंसानों पर हमला कर रहा था। एक ऐसी बीमारी जो धीरे-धीरे इंसानों के शरीर को खा जाते थे, दम घोट देते थे और फाइनली शरीर को मार देते थे। वो था ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। ये बीमारी मानव इतिहास के गहरे अतीत में हजारों साल पहले शुरू हुआ था। पॉट्स डिजीज रेट की हड्डी में स्पाइन डिफॉर्मिटीज के लिए होने वाला एक ऐसी बीमारी जो 4000 साल बाद भी दिखाई दिए थे। इजिप्टियन मम्मीज के हड्डियों में जो था टीबी का पहला प्रमाण। प्राचीन ग्रीक लोगों ने इसे फिथिसिस कहते थे, जिसका अर्थ था धीरे धीरे शरीर को निगलना। उस समय ये रोग था एक अज्ञात, लाइलाज और भयानक बीमारी। मध्ययुगीन यूरोपियन लोग इसे ईश्वर का सजा, एक अभिशाप मानते थे। कुछ लोग इसे पिशाचियों का संकेत मानते थे, क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे पीला पड़ जाता था, खून की खांसी करता था और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। धीरे धीरे टीबी को लेकर मानव समाज में कलंक और अंधविश्वास बढ़ने लगा। मरीजों को उनके घरों में छुपा दिया जाता था और समाज उन्हें बहिष्कृत कर देते थे। कुछ लोगों का मानना था कि टीबी पाप, काला जादू या बुरी आत्माओं के कारण होता है। लोगों का मानना था कि टीबी छूने या फिर बर्तन शेयर करने से फैलता है। मरीजों का सफेद चेहरा, सूनी आंखें और मानसिक पीड़ा इसके पीछे की वजह था। लुईस पास्चर का जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस के खोज के बाद इस अंधकार में विज्ञान का प्रकाश आया। 1882 में बर्लिन शहर में रॉबर्ट कोच ने अपने माइक्रोस्कोप से एक बहुत ही छोटे छोटे रॉड शेप्ड जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को पकड़ा, जो टीबी का प्रत्यक्ष कारण था। कोच के इस खोज ने मानव समाज को एक नई दिशा दिया, जिसके लिए उन्हें 1905 में नोबेल प्राइज मिला। रोग का कारण तो पता चल गया, लेकिन कोई एंटीबायोटिक या दवा नहीं था। रोग होने पर केवल एक ही आशा था, आइसोलेशन। वो समय था सैनिटोरियम मूवमेंट। पहाड़ और समंदर के किनारे सैनिटोरियम बनाए गए, फ्रेश एयर थेरेपी, न्यूट्रिशन और रेस्ट के लिए। ये सब व्यवस्थाएं आशा तो देते थे, लेकिन हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। ये सैनिटोरियम जीवन और मृत्यु के बीच में एक शांत प्रतीक्षालय था। एंटीबायोटिक दवाओं को इस दुनिया में आने में अब भी बहुत समय बाकी था। वो समय था 1921, जब फ्रांस के एल्बर्ट कैलमेट और कैमिल गुइरिन ने एक वैक्सीन बना लिया। उन्होंने माइकोबैक्टीरियम बोविस के एक एटेन्यूटेड स्ट्रेन से एक वैक्सीन बनाया और ये था बीसीजी, बैसिलस कैलमेट गुइरिन, उनके नाम पे, जो टीबी बैक्टीरिया के खिलाफ टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज को अवेयर करके शरीर के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिव करते थे। ये बीसीजी अब तक का एकमात्र स्वीकृत टीबी वैक्सीन था, जो दुनिया भर के बच्चों को विशेष रूप से जन्म से 1 वर्ष तक दिया जाता है। ये समय था वर्ल्ड में टीबी के लिए एंटीबायोटिक का आना। समय था 1943, जब सेल्मन वॉक्समैन और उनके एक स्टूडेंट एल्बर्ट शार्ट्ज ने टीबी के लिए पहला एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किया। बाद में आइसोनियाजाइड, पाइरेजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और रिफाम्पिसिन भी इसमें शामिल हुआ। इन दवाओं ने सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करके, न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट करके और एनर्जी को मेटाबोलाइज करके बैक्टीरिया को खत्म करते थे। इन दवाओं ने एक पावरफुल थेरापेटिक ट्रीटमेंट को जन्म दिया, जिसे आज एमडीआर या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी कहते हैं, जिसने बाद में लाखों लोगों की जान बचाई। लेकिन समस्या ये तक नहीं रुका। एक और नया प्रॉब्लम सामने आया, ड्रग रेजिस्टेंस और लेटेंट इन्फेक्शन। जिन लोगों ने ये दवाई लेते थे, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते थे और कुछ लोगों के शरीर में ये बैक्टीरिया मौजूद रहता था बिना कोई सिम्टम के, जो बाद में पोटेंशियली रीएक्टिवेट होके टीबी फैलाते थे। टीबी दुनिया के सबसे घातक बैक्टीरियल डिजीज में से एक है। इसके कोमोर्बिडिटीज में
एचआईवी के साथ मिलकर इस बीमारी को नए रूप में जैसे कि एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी जो एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। ये लड़ाई अब और भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन विज्ञान ने कभी भी हार नहीं माना है। जेनएक्सपर्ट MTB/RIF, लाइन प्रोब ऐसे होल जीनोम सीक्वेंसिंग का जैसे नया टूल का आविष्कार के बाद अब केवल एक ही घंटे में बैक्टीरिया और उसकी रेजिस्टेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। रिसर्चर्स लॉन्गर एंड ब्रॉडर इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन M72/AS01E एंड VPM1002 इम्यूवैक MTVवैक वैक्सीन को लाने में लगे हुए हैं। आज के आधुनिक युग में टीबी के खिलाफ लड़ाई केवल विज्ञान से नहीं, इट्स वॉर अगेंस्ट सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्टिग्मा और अंधविश्वास आज भी कई मरीजों को खामोश कर देता है। फियर, अनअवेयरनेस और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में देरी हो रहा है। ये जंग अभी भी जारी है। द वॉर स्टिल कंटिन्यूज। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स डॉट्स जैसे कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम के माध्यम से मरीजों की मदद कर रहे हैं। आज दुनिया के कई हिस्सों में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे WHO का ग्लोबल टीबी प्रोग्राम, इंडिया में एन टीबी स्ट्रैटेजी बाय 2030, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एंड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान बाय 2025। प्राचीन मुर्दाघरों से लेकर आधुनिक प्रयोगशालाओं तक टीबी ने मानव इतिहास में आकर हमें सिखाया है कि अदृश्य शत्रु को कैसे देखें और भय पर विज्ञान से कैसे विजय प्राप्त करें। हर खोज, हर ठीक हुआ मरीज, हर शिक्षार्थी मानवता के इस लंबी लड़ाई के हिस्से हैं। टीबी के खिलाफ युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हर खोज, हर सेवा और शिक्षार्थी टीबी मुक्त दुनिया की दिशा में एक नए कदम है। वो दिन आएगा जब सांसें मुक्त होंगी और टीबी बनेगा इतिहास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।